Now see. Presently, father came and stood over him. Swami, get up, he said. He looked like an apparition. Apparition means it is noun, it is like ghost. कि अचानक से अगर कोई ऐसे अंदर घुसा हुआ और रजाई के बाहर से लोग निकले तो उसका चेहरा कैसा लगेगा. तो दिस इज इट. जस्ट इमेजिन द सीन, इमेजिन द humor, the comedy which is happening here in this story. Apparition in the semi darkness, मतलब आधा डार्क. सेमी मीन्स हाफ एंड डार्कनेस मीन्स मतलब आधा. पूरा अंधेरा नहीं है, पूरा डार्कनेस नहीं है, मतलब सेमी डार्कनेस, थोड़ा रोशनी आ रहा है. सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज विच वॉज लिट. past tense of light is lit. This is verb. Lit by a cone of light from the hall. Hall से एक छोटी सी जो रोशनी आई, जैसे when you are sleeping in other room and other room light is on, तो उसकी जो रोशनी आती है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी पैसेज की रोशनी, हॉल से जो पैसेज की रोशनी, पैसेज में जो लाइट पड़ रही थी उसके बारे में कहा गया. स्वामी स्टीयर्ड मतलब हिला, एंड ग्रोन्ड मतलब एकदम आवाज़ किया. मैं इफ़ एज इफ़ इन स्लीप, जैसे सोने के, जब तुम्हें मॉर्निंग में इफ़ यू आर मेड अवेक इन द मॉर्निंग, हाउ डू यू ग्रोन, कि नहीं मतलब सोने दो, बोलोगे नहीं लेकिन आवाज़ निकालोगे डिसप्लेजर का कि नहीं, आई वॉन्ट टू स्लीप मोर. फादर सेड गेट अप स्वामी. ग्रैनी प्लीडेड. अब ग्रैनी बेचारी, वो तो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, फुल ऑफ लव फॉर स्वामी, तो वो बोली, वो एकदम विनती करने लगी. प्रेड, प्लीडेड, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम. उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो. नाउ गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द थर्ड टाइम, एंड स्वामी गॉट अप. फादर वॉज अ स्ट्रिक्ट पर्सन एंड हिज कमांड, दिस वॉज द थर्ड टाइम दैट ही कॉल्ड अप. फादर रोल्ड अप हिज बेड, took it under his arm, मतलब उसके बेड को रोल कर लिए, गोल बना लिए, रोल मतलब गोल बना लिए, एंड अब took it under his arm, अपने आर्म के बीच में दबा लिए, and said come with me, मतलब it is all command, and this is direct tense, डायरेक्ट बोला जा रहा है. देख लो अंडर ये इन्वर्टेड कॉमा के बीच में. स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैनी. अब ये प्लीडिंगली ग्रैनी के को देख रहा है कि भाई ग्रैनी कहीं बचा ले. हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए रुका, एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम. फॉलो मतलब पीछे जाने लगा पापा के. ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील, फिर से एक बार रिक्वेस्ट के लिए अपनी माँ को देखा. दादी कुछ नहीं कर पाई, माँ को भी देखा, तो माँ थोड़ा सा सामने आई, थोड़ा सा डिफेंस किया उस माँ ने कि वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, ही कैन स्लीप इन द हॉल. आई थिंक मतलब अब मम्मी बोल रही कि ठीक है वो ग्रैनी के साथ नहीं सोएगा, लेकिन हॉल में तो सो सकता है, उसको ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो. उन्हें चिंता हुई कि वो बेचारा छोटा बच्चा कैसे अकेले रहेगा. ही वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अलोन. ओके, now father is in he is totally determined now. What he has planned, he is going to execute it. I don't think so, father said, and Swami slunk means to behind him with bowed head. slunk मतलब अनमने ढंग से, मतलब he is in a very reluctant way, जैसे उसके पैर में जान ही नहीं हो, एकदम ज़बरदस्ती चल करके जा रहा था, सर झुका करके. बोर्ड हेड, बोर्ड मतलब झुका करके. लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड. अब स्वामी, अब दादी ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया, एक बार स्वामी ने भी सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई कर लूँ. सो लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, योर ऑफिस रूम इज़ वेरी ओके. इज़ वेरी डस्टी, मतलब बहुत धूल वगैरह है. एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस में बिच्छू. बिहाइंड योर लॉ बुक्स, पापा वकील हैं तो उनके लॉ बुक्स के पीछे बहुत सारे बिच्छू भी होंगे. देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक. ठीक है, नीचे मत सोना, लेकिन बेंच पर सो जाना. स्कॉर्पियो वगैरह नहीं है, ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश ना करो. कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम,
एक और रिक्वेस्ट आया कि चलो ठीक है, अब मुझे सोना ही पड़े तो कम से कम एक लैम्प तो जलता रहे. नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट. अब पापा चाह रहे हैं कि बेटा पूरा करेजियस बन जाए, अंधेरे से ना डरे और एक अच्छी हैबिट को डेवलप करे. ही मस्ट कल्टिवेट मीन्स डेवलप करना. टू डेवलप गुड हैबिट्स, अच्छी अच्छी आदतों को वो आगे बढ़ाए. विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन. अब ये वाला भी फुटाइल चला गया. दिस प्ली वॉज फुटाइल. सो नेक्स्ट ही सेड कि अच्छा ऐसा तो करते, विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, कि दरवाज़ा तो खुला छोड़ दीजिएगा. ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनीज साइड ऑल एट नाइट. इफ़ यू डू इट, माइंड यू, I will make you the laughing stock of your school. Now laughing stock मतलब तुम्हें मैं जाकर के स्कूल में बोल दूंगा तुम्हारा जो ये हैबिट है, तुम जो अपने आप का जो इमेज स्कूल में बना के रखे हो, और मैं ये बता दूंगा तो सब तुम्हारे ऊपर बहुत हंसेंगे. तो तुम्हें मैं एक सब लोग तुम्हें देख के हंसे, ऐसा वाला सिचुएशन स्कूल में बना दूंगा. तो ऐसा मत करना. Obviously, most of the people do not want to be a laughing stock कि भाई सब लोग तुमको देख के हंसे, इंसल्ट फील कराए. तो स्वामी is no exception. He is after all a little boy. Now, स्वामी felt cut off from humanity. मतलब उसको लग रहा था कि मानवता ही खत्म हो गई है. मतलब ह्यूमन नेचर अब रह नहीं गया, ह्यूमैनिटी नहीं रह गई है. ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री. उसको बहुत दुख हो रहा था एंड ही वॉज वेरी एंग्री, वेरी फ्यूरियस. ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी ही सॉ इन फादर्स नेचर. और जो उनके पापा के में जो क्रूएलिटी का जो निशानी था, जो हर्टफुल टेंशन जो उनके चेहरे पर था, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी. वो सब चीज़ से नफरत करने लगा. उसको ह्यूमैनिटी से विश्वास उठ गया, तो वो अब न्यूज़पेपर को हेट करने लगा. ही विश दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय. वो ये भी विश करने लगा अच्छा होता कि वो टाइगर उस बॉय को खा ही जाता, तो न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ ही नहीं आता. और फिर ये पूरा जो कहानी हुआ, पूरा जो एपिसोड और ड्रामा चल रहा है, ये होता ही नहीं. Who didn't appear to be a boy after all but a monster. अब वो बॉय के ही कारण अब वो बॉय को मॉन्स्टर बना दिया, राक्षस बना दिया, क्योंकि इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दैट बॉय. एज द नाइट एडवांस्ड, जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, मतलब और गहरा हुआ साइलेंस. सब लोग सो गया तो घर में पूरा सन्नाटा आ गया. हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी धड़कनें बढ़ गई. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. Obviously यही होता है कि when you are all alone, you will recall all the stories, all the haunted story will come in your mind, and you will feel like all the ghosts are there. It is for everybody, even with you. This happened to this boy Swami also. How often, मतलब अक्सर, often means frequently, had his chum means दोस्त, Mani seen the devil in the banyan tree. banyan मतलब बरगद का पेड़. Tree at his street end. मतलब जो दोस्त आपस में बहुत तरह की बातें करते हैं, तो वो अपने दोस्त के साथ भूत की बातें कर. उसके दोस्त ने कहा था कि भाई एक बनियान ट्री पर भूत रहता है, घोस्ट रहता है, डेविल. एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनुस्वामी फादर who spat out blood because the devil near the river edge slapped his cheek when he was returning home late one night. मतलब all the stories are coming to his mind. वो एक और कहानी सुन रहा है कि मुनुस्वामी के फादर, उसके फ्रेंड के फादर, स्पैट मीन्स स्पीट का पास्ट टेंस स्पैट, मतलब स्पिट मीन्स थूकना, स्पैट मीन्स थूका. तो स्पेट आउट ब्लड मतलब उनके मुंह से खून निकल रहा था, उन्होंने खून को थूकना शुरू किया. बिकॉज द डेविल नियर, जो उस रिवर एज पर, नदी के किनारे जो एक भूत रहता था, उसने क्या किया था, किसको स्लैप मतलब जोर का थप्पड़ मार दिया था. किसको?
मुनुस्वामी के फादर को, when he was returning home later one night, मतलब रात में लौट रहे थे तो ऐसा हुआ था. And so on and on his thoughts continued. मतलब और भी जितनी भी कहानियाँ थी, he was recalling, he was terrorized by just all the stories. He was faint with fear. उसका पूरा रंगत उड़ गया था डर के मारे. A ray of light from the street lamp strayed in and मतलब जो स्ट्रीट लाइट से जो लैम्प जो रोशनी आ रही थी वो धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी. एंड कास्ट शेडोज़ ऑन द वॉल. और उसके कारण जो है ना, जब रात में रोशनी आती है तो कैसे डिफरेंट इमेजेस, शेडोज़ बनते हैं वॉल पर, उसको देख के और उसको डर लग रहा था. थ्रू द स्टिलनेस मीन्स एकदम जब लाइफलेस हो जाता है, कुछ नहीं, मतलब हिलता उलता नहीं है, एकदम मोशनलेस. दिस इज ऑल्सो नाउन. ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज रीच्ड हिज ईयर्स. द टिकलिंग ऑफ द, अब देखो, और इस सन्नाटे में जो छोटी छोटी आवाज़ें होते हैं ना, वो भी बहुत लाउड होने लगता है, तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ जाने लगता है. एंड इट साउंड्स मच. द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, टिक टिक घड़ी की जो बज रही है वो आवाज़ उसे आ रही है. रशल ऑफ ट्री, रशल मतलब जो पेड़ पौधे हिल रहे हैं हवा से, उसकी आवाज़ आ रही है ट्रीज़ की. स्नोरिंग साउंड, ऑब्वियसली इट इज़ नाइट टाइम, एवरीबडी इज स्लीपिंग, सो एवरीबडी स्नोर्स. जो सांस लेना, किसी का कम किसी का ज़्यादा, सबकी आवाज़ आ रही है. एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स, हमी मतलब अननोन, वेग मीन्स अननोन, नाइट इंसेक्ट्स, हमी रात में कीड़े उड़े भी बोलते, झिंगुर चमगादड़ वगैरह की भी आवाज़ आती है. आउल की, आउल तो खैर बर्ड है, तो वो सब आवाज़ें भी इससे सुनाई दे रही है. तो ऑलमोस्ट द होल सीन इज़ वेरी ड्रेडफुल. इमेजिन योर सेल्फ कॉट इन सच सीन. He covered himself so completely that he could hardly breathe. मतलब वो अपने आप को इतना पूरी तरह से ब्लैंकेट में कवर कर लिया कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था. Now, every moment ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स, मतलब हर मोमेंट पर लगता था कोई अब भूत आ जाएगा, कोई डेविल आ जाएगा, टू कम अप टू कैरी हिम अवे. देयर वॉज द इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, ऐसा हुआ था, ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास हु सडनली डिसअपियर्ड एंड वॉज सेट टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय अ घोस्ट टू सियाम और नेपाल. मतलब अब देखो क्या बच्चे आपस में बात करते हैं. घोस्ट स्टोरी दिन के टाइम में जब सुनते हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जब वही रात में जब याद आता है तब पता चलता है कि घोस्ट स्टोरीज़ क्या होते हैं. तो स्वामी को भी याद आ रहा था एक इंस्टेंस, एक वाकया, कि उसके ओल्ड फ्रेंड जब 4th क्लास में था वो अचानक से गायब हो गया था. डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना. एंड वॉज सेट टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय अ घोस्ट टू सियाम और नेपाल. मतलब कोई दूसरे ही कंट्री में वो भूत उसको ले गया, कंट्री टूर करा रहा है. स्वामी हरीडली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउच्ड देयर. अब इसको इतना डर लगा कि नहीं कुछ हो रहा है, वो जल्दी से क्या किया कि उठा और बेड को कहाँ ले गया, अंडर द बेंच के अंदर ले गया. जस्ट से दिस और अंदर में ही क्राउच कर गया. मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, मतलब थोड़ा सा उसको सही लगा कि नहीं ये थोड़ा मुझे ये जो बेंच है ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, ये जो है ये सब इसको थोड़ा प्रोटेक्शन दे रहा है. तो वो थोड़ा रीअश्योर हुआ कि हाँ चलो ये ठीक है. He shut his eyes tight and encased himself. Encased मतलब खुद को पूरी तरह से envelop कर लेना, पूरी तरह से cover कर लेना है. Himself into his blanket once again, and unknown to himself fell him asleep. और finally वो सो गया. And in sleep he was racked with nightmares. और उसकी नींद में भी खाली बुरे सपने आ रहे थे. Nightmares means बुरे सपने.
अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम. जब एग्जाम होता है तो ना एग्जाम के रिजल्ट का सपना आता है. जो वॉट एवर यू विल थिंक देर विल बी सच काइंड ऑफ ड्रीम. इफ यू आर हैप्पी यू विल हैव अ गुड हैप्पी ड्रीम्स. when you are sad and you are horrified then you will have nightmares. मतलब एक होता है स्वीट ड्रीम. हम लोग क्या कहते हैं रात में जब सोने जाते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं स्वीट ड्रीम. हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हैव अ नाइटमेयर्स. नाइटमेयर्स मीन्स बुरे सपने आए तुम्हें. तो ही वॉज हैविंग ऑल द नाइटमेयर्स कि टाइगर उसका पीछा. चेज मतलब ही वॉज चेजिंग मतलब पीछा करना. हिज फीट स्टक मतलब ग्राउंड में फंस गया, स्टक हो गया. ही डेस्परेटली मतलब पूरी तरह से एकदम विद ऑल हिज पावर ट्राइड टू स्केप मतलब बचना चाहा. बट हिज फीट वुड नॉट मूव. द टाइगर वॉज एट हिज बैक एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज. जो अब एकदम सपने में देख रहा है कि टाइगर उसके ऊपर जंप कर रहा है और उसके क्लॉज को वो फील कर रहा है. स्क्रैचिंग द ग्राउंड. स्क्रैच स्क्रैच मतलब अब फीट का आवाज़ भी उसको आने लगा. एंड देन अ लाइट थर्ड मतलब एक थर्ड की आवाज़ आई. मतलब कुछ गिरने की आवाज़ आई, हल्की सी आवाज़. लाइट थर्ड. स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आइज बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन. अब वो इतना डर गया था बेचारा, पुअर सोल. He was so afraid that he tried to open his eyes but his eyelid would not open and the nightmare continued. और वो आँख नहीं खुल रहा था उससे. वो जग गया but he was unable to open his eyes and the nightmare continued. वो जो बुरा सपना था वो चलने और आगे बढ़ा. It threatened to continue forever. Swami groaned in despair. पूरा होपलेस होकर के वो ग्रोन करने लगा. मतलब अ पेनफुल. ग्रोन मीन्स अ पेनफुल साउंड ना. डिस्पेयर डिस्प्लेजर वाला जो साउंड होता है वो एकदम होपलेसनेस के कारण उसकी आवाज़ ऐसे आने लगी. विद अ डेस्परेट मीन्स मतलब अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस. मतलब ऐसा होपलेस हो गया कि उसको लग रहा था कि दिस सिचुएशन विल नेवर एंड एंड ही विल नेवर ओवरकम दिस सिचुएशन. सो विद अ डेस्परेट एफर्ट बहुत कोशिश करके. एफर्ट मीन्स कोशिश, ट्राई. He opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at his side as was his habit. क्योंकि वो हमेशा ग्रैनी के साथ सोता था तो उसको लगा कि ग्रैनी शायद होंगी. तो अपना by habit he tried to feel his granny but he only touched the wooden leg of the bench and his lonely state came back to him. अब क्या हो गया, अचानक से उसे याद आया कि अरे फिर से उसको पता चला कि वो तो अकेला ही सोया हुआ है. लोनली मतलब अकेला. स्टेट केम बैक टू हिम. ही स्वेटेड मतलब पूरी तरह से पसीने पसीने हो गया. स्वेट मीन्स पसीना होना, स्वेटेड मतलब पसीना आ जाना. विद फ्राइट, विद फियर, विद बहुत सारे डर के साथ. एंड नाउ व्हाट वाज द रसलिंग मतलब ये जो साउंड कैसा हो रहा है, कुछ साउंड आ रहा है. ही मूव टू द edge of the bench. Edge of the bench and edge means एकदम किनारे में, साइड में एकदम. edge of the bench and stared means मतलब घूरना, मतलब कंटिन्यूस गेज जो लगातार देखना होता है उसको कहते हैं stare. To look continuously at a place. मतलब he was continuously looking into the darkness. Something was moving down. कुछ तो नीचे आ रहा था. He lay gazing. वो लगातार देखते हुए वहाँ पर बैठा रहा. At it in the horror. डर से बुरा हाल था उसका, horror. His end had come. He realized. अब वो सोच लिया कि अब तो ख़त्म है कहानी. He realized that the devil would presently pull him out and tear him. मतलब उसको फाड़ देगा. Tear means तोड़ फोड़ देगा, ख़त्म कर देगा. एंड सो वाई शुड ही वेट. और जब मरना ही है तो कुछ फाइट दे के मरे भाई. तो ही सेड कि तो वाई शुड वी ही वेट. एज इट केम नियरर ही क्रॉल्ड मीन्स टू वॉक ऑन फोर. मतलब पूरा रेंग करके, जैसे बच्चे नहीं चारों पैर पर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से जैसे ही वो जो भूत था, डेविल था, नज़दीक आया. ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच. वो क्रॉल करके बाहर आया. हग्ड इट मतलब ज़ोर से उसको पकड़ लिया. It with all might मतलब पूरी might means ताकत, strength. With all his strength
and used his teeth on it like a mortal weapon. मतलब एकदम डेडली वेपन की तरह, ऐसा कि इतना ज़ोर से, अब वो मरने जीने की बात थी तो वो सोचा कि भाई फाइट करके ही मरे, तो वो एकदम ज़ोर से दांत गड़ा दिया. वेपन मीन्स हथियार. अयो समथिंग हैज़ बिटन मी. अब देखो, अब डेविल बोल भी रहा है, घोस्ट बोल भी रहा है. अयो समथिंग हैज़ बिटन मी, कुछ चीज़ ने मुझे काटा है. वेंट फोर्थ एंड एग्नोइज्ड थंडरिंग क्राई, मतलब दर्द से जिसका आवाज़, ज़ोर की आवाज़ आई दर्द की. फॉलोड बाय अ हैवी टम्बलिंग, मतलब कोई ज़ोर से लड़खड़ा के गिरा. टम्बल डाउन मतलब जैसे जैकल टम्बलिंग आफ्टर, वो लोग पढ़े हो ना, जैक एंड जिल. टम्बल मतलब लुढ़क करके गिर जाना. एंड फॉलिंग एमिड्स्ट, एमिड्स में बीच में, मतलब सारे फर्नीचर के बीच में वो गिर गया. इन अ मूवमेंट फादर, कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट. इस आवाज़ से कौन कौन आ गया? फादर भी आ गया, कुक भी आ गया, सर्वेंट भी आ गया. क्या लेकर के? लाइट लेकर के. ऑब्वियसली देर वॉज साउंड, देर वॉज अ बर्गलर इन द हाउस. यू रिमेंबर Attila in the last class? And all three of them fell on the burglar who lay amidst the furniture with the bleeding ankle. उसके पैर में जो स्वामी ने काटा था, पूरा खून, ब्लीड मतलब खून निकल रहा था. ब्लीडिंग मीन्स खून निकल रहा है. एंकल, एंकल मीन्स एड़ी के पास. नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शावर्ड, मतलब पूरा बारिश होने लगी उसके ऊपर. क्या चीज़ की? कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयों की बारिश होने लगी. ऑन स्वामी नेक्स्ट डे. हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट, अरे बड़ा इज्जत बढ़ गया था स्वामी का. एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, मतलब शाबाशी, पैट किया गया उसको, बैक में शाबाशी दिया गया. शाबाशी देने के लिए जो पीठ में थपथपाते हैं ना, तो टीचर्स ने उन्हें थपथपा के शाबाशी दी. द हेड मास्टर सेड दैट ही वॉज a true scout. Scout and guide मतलब the person who is brave and know how to handle situation. Scout. Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious, मतलब बहुत ही बदमाश, शैतान, हाउस ब्रेकर का, बर्गलर का उसने बाइट किया है. फ्लैश मतलब मांस. On the district and the police were grateful to him for it. और पुलिस वाले लोग भी पूरा thankful थे, grateful थे. To whom? To Swami. The inspector said, why don't you join the police when you are grown up? अब उसके पास jobs के offer आने लगे भाई. He has become the hero. Hero by accident, isn't it? Okay. Swami said, for the sake of politeness, मतलब politeness के कारण उसने कह दिया कि certainly yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in the life. You remember how daddy decided what he wanted to be? तो वो बहुत सारा प्रोफेशन चूज़ किया हुआ था, उसमें से उसका प्रोफेशन ये नहीं था कि वो पुलिस में भर्ती हो. तो child have fickle mind. When he returned home from the club that night, father asked, where is the boy? He is asleep. Already? अब इतनी जल्दी सो गया? He didn't have a wink of sleep the whole of last night. Wink मतलब एक बार भी उसने आँख नहीं बंद किया था पूरी रात. said his mother. Where he is sleeping? Where is he sleeping? अब यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि कहाँ सो रहा है. In his usual place, mother said casually. मतलब वो भी इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहती थी, आराम से बोल दी कि हाँ वो अपनी जगह पर सो रहा है भाई, यूजुअल प्लेस जहाँ पर वो सोता है. He went to bed at 7:30, sleeping beside his granny again. Father said, no wonder he wanted to sleep before I could return home. Clever boy. पापा भी समझ गए कि अच्छा फिर से ग्रैनी के पास सो रहा है. मैं समझ गया कि मेरे आने से ही पहले वो सो जाए ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे. बहुत तेज़ लड़का है ये. नाउ मदर लॉस्ट हर टेम्पर. अब ये सारा एपिसोड हुआ, बेचारा बच्चा इतना डर गया तो मम्मी को बहुत बुरा लग रहा था. शी इज़ आफ्टर ऑल अ लविंग मदर. नाउ शी इज़ टेकन हर स्टैंड कि नाउ ही विल
she will not allow her little boy to get so much of pain. Mother lost her temper, पूरा गुस्सा हो गई. You let him sleep where he likes. You needn't risk his life again. अब सही बात है, उसको अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो हो सकता है चोर उसे मार भी सकता था. तो हर कंसर्न वॉज करेक्ट. मदर जो सोच रही थी उनके बात में दम था, तो पापा भी शांत हो गए. नाउ अर्लियर स्वामी मम्बल्ड, नाउ फादर मम्बल्ड, मतलब लो वॉइस में अपना ऐसा इनऑडिबल वॉइस में बोले. एज ही वेंट इनटू चेंज, अपना चेंज करने के लिए गए तो बोलते हुए गए, ऑल राइट. मॉलिकॉडल मीन्स जो पैम्पर करके रखते हैं बच्चे को, खूब प्यार करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं. मॉलिकॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड. जो करना है करो, पूरा बिगाड़ दो बच्चे को, हाँ बाद में मुझे ब्लेम नहीं करना, मुझे दोष मत देना. स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन, ये जो डायलॉग्स हो रहा था ना मम्मी और पापा में, दोनों में जो डायलॉग्स हो रहा था, ये स्वामी पड़े पड़े सुन रहा था. अंडर द ब्लैंकेट फेल्ट ट्रिमेंडसली ह्यूजली, मतलब उसको इतना रिलीफ मिला टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप. अब वो पापा उसको तंग नहीं करने वाले हैं, ये सोच करके उसको बहुत रिलीफ मिला. सो दिस इज़ द नाउ ही इज़ स्लीपिंग. जस्ट यू कैन सी मम्मी पापा आर टॉकिंग हियर एंड दिस बॉय इज़ ऑल अवेक. This boy is all awake and Granny is sleeping. He is sleeping beside his granny, mother, father. Now see here, this is the whole story. This story is complete now. I hope you have enjoyed. That's all for today. Thank you and stay safe. Bye. Bye-bye.